ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति अर्थात राग पैदा हो जाता है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। किसी भी बात पर क्रोध आने का तात्पर्य यह है कि उसके मूल में राग है, आसक्ति है। जैसे नीति न्याय में राग होने पर नीति न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर क्रोध आता है। मान सत्कार में राग होने पर अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है। प्रशंसा में राग है तो निंदक पर क्रोध आता है। इस प्रकार क्रोध जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से मनुष्य स्वयं बहुत पीड़ित होता है और क्रोध होने पर क्या होता है, सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव हो जाता है, मूढ़ता आ जाती है, विवेकहीनता आ जाती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोह से मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाती है अर्थात स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति के नष्ट होने पर अर्थात स्मृति के भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि का अर्थात विवेक का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन। यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। विद्युत के करंट की तरह ये सभी वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। इसलिए राग, द्वेष, क्रोध आदि विकारों से मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ओम तत्सत।